Hey all dear student, again most welcome all of you in Med Mind Med Academy channel. So all dear student, today हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपी बीएससी नर्सिंग ईपीएससी नेट इंटेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंग्लिश क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो टुडे हम लोग यहाँ पे जो है इंग्लिश के जो करेक्ट मिस मतलब कि जो मिस स्पेलिंग वाले आंसर मतलब क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, मतलब कि आपको जो वहाँ पे वर्ड दिया रहे उसमें जो स्पेलिंग का करेक्शन करना है या फिर कौन सा स्पेलिंग में मिस स्पेलिंग है या फिर कौन सा स्पेलिंग करेक्टली मैच है, तो इसी को यहाँ पे हम लोग करेंगे। देन उसके बाद हम लोग एंटोनिम सिनोनिम करेंगे एंड लास्ट में हम लोग जो है 25 या 25 क्वेश्चंस जो है हम लोग इंग्लिश के करेंगे, जो कि सभी टेंस से मिक्सअप क्वेश्चंस होंगे, उसी को हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है कॉमन मिस स्पेलिंग और करेक्ट स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस को यहाँ पे आज करेंगे टुडे। तो यहाँ पे देखिए पहला जो दिया गया है, आप सब देख सकते हैं यहाँ पे पहला दिया गया है एकोमोडेशन का जो मिस स्पेलिंग यहाँ पे दिया गया है। तो एकोमोडेशन का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है वह होता है ACCOMMODATION। एकोमोडेशन का जो करेक्ट स्पेलिंग जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा ACCOMMODATION। एंड यहाँ पे सेकेंड जो दिया गया है अचीव, तो इस अचीव का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है वह होता है ACHIEV होता है ACHIEVE। यहाँ पे अचीव का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है। अक्रॉस का जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा ACROSS। अक्रॉस का करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। देन यहाँ पे जो अग्रेसन का मतलब होता है आक्रमणकारी, तो अग्रेसन का मतलब यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा यहाँ पे जो मिस स्पेलिंग दिया है इसको आप लोग देखते रहिएगा, हम सिर्फ करेक्ट स्पेलिंग को बताएंगे जिससे वीडियो ज़्यादा टाइम का ना हो और आपको हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वर्ड यहाँ पे करा सकें। तो यहाँ पे अग्रेसन का जो हो जाएगा वह जगह AGGRESSION। अग्रेसन का जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा वह जगह यहाँ पे AGGRESSION। देन यहाँ पे दिया है अपेरेंटली, तो अपेरेंटली का करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा APPARENTLY अपेरेंटली। देन यहाँ पे दिया है अपीयरेंस, तो अपीयरेंस का मतलब होता है दिखाई देना, तो APPEARANC जो है इसका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा अपीयरेंस का। एंड यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया है, तो आर्ग्यूमेंट का जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा ARGUMENT। आप लोग सिर्फ करेक्ट स्पेलिंग को याद कीजिएगा, मिस स्पेलिंग को मत याद कीजिएगा, सिर्फ उसे देख लीजिएगा कैसे यहाँ पे मिस स्पेलिंग दे दिया है, क्योंकि अगर आप मिस स्पेलिंग और करेक्ट स्पेलिंग दोनों याद करेंगे तो आपके माइंड में जो है थोड़ा सा क्या होता है कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगला यहाँ पे दिया गया है एसेसन का, तो ASSASSINATION एसेसिनेशन। तो यहाँ पे जो दिया है यह जो है इसका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। बेसिकली का जो करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे दिया है BASICALLY। देन यहाँ पे अगला दिया है जो है बिगिनिंग का, तो बिगिनिंग का जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा जो BEGINNING। बिगिनिंग का मतलब होता है प्रारंभ करना, शुरू करना, स्टार्ट करना। देन यहाँ पे बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना किसी पे, BELIEV। बिलीव का स्पेलिंग जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा BELIEVE बिलीव। देन यहाँ पे दिया है बाइजर का जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा BIZARE बाइजर। देन यहाँ पे बिजनेस का जो करेक्ट स्पेलिंग दिया है BUSI हो जाएगा, यहाँ पे BUSI हो जाएगा। देन इसके बाद NSS बिजनेस का मतलब होता है व्यवसाय। देन यहाँ पे कैलेंडर का करेक्ट स्पेलिंग जो हो जाएगा CALENDAR कैलेंडर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैलेंडर का करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे दिया गया है। एंड यहाँ पे कैरिबीन का जो दिया गया है कैरिबीन, तो यहाँ पे जो सभी ए से लेके जेड वर्ड तक सभी स्पेलिंग यहाँ पे जो ऐड हैं, जो कि करेक्ट स्पेलिंग हम बताएंगे, मिस स्पेलिंग वाला हम आपको यहाँ पे नहीं बताएंगे, आप लोग देखते रहिएगा उसको। तो कैलेंडर का करेक्ट स्पेलिंग जो दिया है CALENDAR दिया है, आप सब देख सकते हैं। कैरिबियन का जो स्पेलिंग दिया है करेक्ट वाला CARIBBEAN कैरिबीन। एंड यहाँ पे सिमेट्री का करेक्ट स्पेलिंग दिया है CEMETARY, क्या दिया है सिमेट्री। देन इसके बाद 17 स्टार्ट हो जाता है चाफर का जो करेक्ट स्पेलिंग दिया है यहाँ पे CHAUFFEUR चाफर। एंड यहाँ पे कॉलेग्यू का मतलब दिया है स्पेलिंग जो करेक्ट वाला, तो यह दिया है COLLEAGUE। एंड यहाँ पे कमिंग का करेक्ट स्पेलिंग दिया गया है, आप सब देख सकते हैं COMING कमिंग। एंड यहाँ पे कमिटी का मतलब होता है समुदाय, या फिर जो है कमिटी का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ पर्सन। तो यहाँ पे कमिटी जो यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया
COMITTEE कमिटी। तो ऐसे ही वर्ड आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। देन यहाँ पे कम्प्लीटली का दिया है, तो कम्प्लीटली का जो हो जाएगा COMPLETELY। एंड यहाँ पे कॉन्शियस का दिया है, तो कॉन्शियस का CONSCIOUS दिया है। क्यूरियोसिटी का दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं CURIOSITY क्यूरियोसिटी। यहाँ पे डेफिनेटली का जो स्पेलिंग दिया है, डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित, DEFINITELY डेफिनेटली। एंड यहाँ पे डायलेमा का स्पेलिंग दिया तो DILEMMA। एंड यहाँ पे डिसअपीयर का दिया तो डिसअपीयर का DISAPPEAR। डिसअपीयर का मतलब होता है अदृश्य हो जाना, ना दिखाई देना। डिसअपॉइंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ से भटकाना। तो डिसअपॉइंट का यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग दिया है DISAPPOINT डिसअपॉइंट। अगला यहाँ पे दिया है इकेस्टेसी का, तो ECTE दिया है, देन C दिया है, फिर ES दिया है, फिर TASY इकेस्टेसी। एंड यहाँ पे एम्बैरस का दिया है, तो एम्बैरस का हो जाएगा EMBARRASS एम्बैरस। इन्विरॉनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, तो इन्विरॉनमेंट का दिया है ENVIRONMENT एनवायरनमेंट। एंड यहाँ पे एग्जिस्टेंस का दिया है, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है उपस्थित रहना या फिर किसी जगह पे अड़े रहना, तो एग्जिस्टेंस का हो जाएगा EXISTENC एग्जिस्टेंस। एंड यहाँ पे फ़ारेनहाइट का दिया है, तो ऐसे ही वर्ड पूछे जाएंगे। फ़ारेनहाइट का हो जाएगा FAHRENHEIT फ़ारेनहाइट। देन यहाँ पे अगला दिया गया है करेक्ट स्पेलिंग, तो फैमिलियर का दिया है वह दिया है FAMILIAR। फाइनली का दिया है FINALLY। फ्लोरेसेंट का दिया है, तो फ्लोरेसेंट का मतलब जो होता है कि कोई ज्योति उत्पन्न करे, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो है इसका जो है फ्लोरेसेंट का जो मतलब होता है, तो इसका होता है कि मतलब लाइटिंग करना, जैसे लाइट हो जाए। तो यहाँ पे फ्लोरेसेंट का जो दिया करेक्ट स्पेलिंग दिया हुआ दिया है FLUORESCENT फ्लोरेसेंट। एंड यहाँ पे फॉरेन का दिया है FOREIGN फॉरेन मतलब विदेशी। एंड यहाँ पे फॉरसिबल का दिया है FORESEEABLE फॉरसिबल। 40 का दिया है FORTY 40। फॉरवर्ड का दिया है FORWARD फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब होता है कि आगे भेज दो। एंड यहाँ पे दिया है फ्रेंड का मतलब होता है मित्र, सहयोगी। तो फ्रेंड यहाँ पे हो जाएगा FRIEND फ्रेंड। फर्दर यहाँ पे दिया है, फर्दर का मतलब यहाँ पे निरंतर हो जाए, तो FURTHER फर्दर। एंड यहाँ पे गिस्ट का दिया है, तो गिस्ट का हो जाएगा GIST। अगर ऐसे दिया रहे GIST, इसका पूछा रहे करेक्ट स्पेलिंग क्या रहेगा, तो GIST होगा। ग्लैमरस का हो जाएगा यहाँ पे जो है GLAMORUS ग्लैमरस। यहाँ पे दिया है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट का हो जाएगा GOVERNMENT गवर्नमेंट। गार्ड का हो जाएगा GUARD गार्ड। हैपेंड का हो जाएगा HAPPENED हैपेंड। हैरेसमेंट का हो जाएगा HARASSMENT हैरेसमेंट। होनोरनी का हो जाएगा होनोरैरी, तो इसका हो जाएगा HONORARY होनोरैरी। देन यहाँ पे ह्यूमरस का हो जाएगा HUMOROUS ह्यूमरस। इमेजिनरी का हो जाएगा IMAGINARY इमेजिनरी मतलब होता है कि अपने माइंड में किसी चीज़ के बारे में चित्रात्मक रूप से सोचना। देन यहाँ पे हो जाएगा इमीडिएटली का, तो हो जाएगा इमीडिएटली का मतलब अचानक IMMEDIATELY इमीडिएटली। इंसिडेंटली का हो जाएगा INCIDENTALLY इंसिडेंटली। एंड यहाँ पे दिया गया है इंडिपेंडेंट का, तो INDEPENDENT इंडिपेंडेंट। इंटरप्ट का हो जाएगा INTERRUPET इंटरप्ट। इरेजिस्टिबल का हो जाएगा इरेजिस्टिबल का हो जाएगा IEESISTIBLE इरेजिस्टिबल। नॉलेज का हो जाएगा KNOWLEDGE नॉलेज मतलब होता है ज्ञान।
यहाँ पे लेबोरेटरी का दिया, तो लेबोरेटरी का हो जाएगा LABORATORY लेबोरेटरी। लोनलाइनेस का हो जाता है अकेलापन, तो LONELINESS लोनलाइनेस। मिलेनियम का हो जाएगा MILLENNIUM, डबल एन है यहाँ पे और डबल एल है, तो मिलेनियम। एंड यहाँ पे दिया है मिनिएचर का, तो मिनिएचर का हो जाएगा MINIATURE मिनिएचर। नेसेसरी का आवश्यकता होता है, तो नेसेसरी का हो जाएगा यहाँ पे जो है NECESSARY नेसेसरी। नोटिसेबल का हो जाएगा नोटिस, मतलब यहाँ पे NOTICEABLE नोटिसेबल। ओकेसन का हो जाएगा OCCASION ओकेसन। अकर्ड का हो जाएगा OCCURRED अकर्ड। अक्रेंस का हो जाएगा OCCURRENCE अक्रेंस। एंड यहाँ पे पेबिलियन का हो जाएगा PAVILION पेबिलियन। परसिस्टेंट का हो जाएगा PERSISTENT। करेक्ट स्पेलिंग हम यहाँ पे आप सभी को बता रहे हैं, मिस स्पेलिंग वाला हम आपको नहीं बता रहे हैं। देन यहाँ पे फरो का हो जाएगा PHARAOH फरो। पीस का मतलब होता है टुकड़ा, तो PIESE पीस का जो हो जाएगा करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा PIECE पीस। पॉलिटिशियन का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जो है POLITICIAN पॉलिटिशियन। एंड यहाँ पे पुर्तगीज का हो जाएगा PORTUGUESE पुर्तगीज। पॉजिशन का हो जाएगा POSSESSION पॉजिशन। प्रीफर्ड का हो जाएगा PREFERRED प्रीफर्ड। प्रोपेगेंडा का हो जाएगा PROPAGAND प्रोपेगेंडा। पब्लिकली का हो जाएगा PUBLICLY पब्लिकली। देन यहाँ पे दिया है रियली का हो जाएगा REALLY रियली। रिसीव का हो जाएगा RECEIV रिसीव। रेफर्ड का हो जाएगा REFERRED रिफर्ड। रिलीजियस का हो जाएगा RELIGIOUS तो रिलीजियस। एंड यहाँ पे रिमेंबर का हो जाएगा REMEMBER रिमेंबर। रेजिस्टेंस का हो जाएगा RESISTANC रेजिस्टेंस। सेंस का हो जाएगा SENSE सेंस। सेपरेट का हो जाएगा अलग होता है, तो इसका मतलब अलग होता है। सेपरेट का हो जाएगा SEPARATE सेपरेट। सीज का हो जाएगा SIEGE सीज। सक्सेसफुल का मतलब सफल, तो सक्सेसफुल का हो जाएगा SUCCESSFUL सक्सेसफुल। तो आपसे जब मिस स्पेलिंग दिया रहेगा तो उसमें डबल एल लगा रहेगा, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। एंड यहाँ पे दिया है सुपर सीड का हो जाएगा SUPERSED सुपर सेड। सरप्राइज का मतलब होता है कि चौंका देना, आश्चर्यजनक चीज़ या फिर आश्चर्य कर देना, तो सरप्राइज का मतलब होता है SURPRISE सरप्राइज। टैटू का जो करेक्ट स्पेलिंग होगा हो जाएगा TATTOO टैटू। देन टेंडेंसी का हो जाएगा यहाँ पे TENDENCY टेंडेंसी। करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे हो जाएगा। देर फॉर का हो जाएगा THEREFORE। थ्रेशोल्ड का हो जाएगा THRESHOLD थ्रेशोल्ड। टुमारो का हो जाएगा TOMORROW टुमारो। टंग का हो जाएगा TONGUE टंग। टंग का मतलब होता है जीव। ट्रूली का मतलब होता है सत्य, तो TRULY ट्रूली हो जाएगा। देन यहाँ पे अनफॉर्सीन जो दिया गया अनफॉर्सीन, तो इसका हो जाएगा UNFORESEEN अनफॉर्सीन। अनफॉर्चुनेटली का हो जाएगा UNFORTUNATLY अनफॉर्चुनेटली। अंटिल का हो जाएगा UNTIL अंटिल। वैकम का हो जाएगा निर्वात, तो वैकम का हो जाएगा यहाँ पे BACWUM वैकम। बीड का हो जाएगा BEIRD बीड। व्हेरेवर का हो जाएगा जो यहाँ पे WHEREVER व्हेरेवर। तो हमने यहाँ पे 100 आपको क्या करा दिया, हमने यहाँ पे 100 जो करेक्ट मिस स्पेलिंग वाला क्वेश्चन पूछता हमने आपको यहाँ पे करा दिए। यही इसी में से आपसे जो पूछा जाएगा, बस आप लोग इसको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, एंटोनिम एंड सिनोनिम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, पूछा है डायरेक्शन करके दिया गया, आप लोग इसको पहले देख लीजिएगा क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक।
क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक क्या बोला है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। मतलब यहाँ पे वर्ड दिया गया है, जैसे कि अगर यहाँ पे दिया रहे कि अगर यहाँ पे दिया रहे फ्यू, तो फ्यू का मतलब होता है कि कुछ, तो यहाँ पे सम का भी मतलब हो जाएगा कुछ, तो फ्यू का मतलब होता है कुछ और सम का मतलब भी होता है कुछ। तो जैसे कि दोनों की मीनिंग क्या है, समान आ रहे हैं, तो इन्हीं को यही बोला है कि यहाँ पे जो है वर्ड जो दिया गया है चारों ऑप्शन में से उसी वर्ड के लिए एक ऐसा वर्ड चूज करें जो कि सिमिलर मीनिंग में हो। तो यहाँ पे सिनोनिम ही हम लोग यहाँ पे सिनोनिम करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है पॉसिटी, तो पॉसिटी का क्या हो जाएगा, तो पॉसिटी का जो करेक्ट हो जाएगा शॉर्टेज, SHORTAGE शॉर्टेज। हम यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है उसी को हम डायरेक्टली बताते चलेंगे जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। स्कॉन का हो जाएगा यहाँ पे जो है कंटेम्प्ट हो जाएगा स्कॉन का। देन यहाँ पे लिविड का दिया है, तो लिविड का हो जाएगा जो है एंग्री। एंड यहाँ पे एडज्योर का हो जाएगा, एडज्योर का जो सिनोनिम होगा वह हो जाएगा इंट्रीट। प्रोविजनल का सिनोनिम हो जाएगा टेम्प्रोरी, टेम्प्रोरी मतलब होता है अस्थाई। स्टीड फास्ट का हो जाएगा जो सिनोनिम हो जाएगा कांस्टेंट, स्टीड फास्ट मतलब होता है स्थिर, एंड कांस्टेंट का मतलब भी होता है स्थिर। एवर्ड का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा एवाइड, एवाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को अनदेखा करना। देन यहाँ पे दिया है फ्रीलांस, तो फ्रीलांस का सिनोनिम हो जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयड। देन यहाँ पे पेंसिव दिया है, तो पेंसिव का जो सिनोनिम हो जाएगा थॉटफुल, विचारदायक। एंड यहाँ पे दिया है ट्रांसेंड, तो ट्रांसेंड का जो सिनोनिम हो जाएगा सरपास। डिलीजेंट का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का हार्ड वर्किंग, मेहनती, परिश्रमी। पैल्ट्री का जो सिनोनिम हो जाएगा मिएग्र, यहाँ पे मिएग्र हो जाएगा। लाइसेंसियस का जो सिनोनिम हो जाएगा इमोरल। एंड यहाँ पे दिया है कॉर्डियल, कॉर्डियल का सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंडली, मतलब कि किसी के साथ घुल मिलकर रहना, फ्रेंडली है। कोरोबोरेट का सिनोनिम हो जाएगा सबस्टेंशिएट। सिलिथर का सिनोनिम हो जाएगा स्लाइड। इम्पियस का जो सिनोनिम हो जाएगा जो इम्पियस का सिनोनिम हो जाएगा इर्रिवेरेंट। स्क्वेंडर का सिनोनिम हो जाएगा वेस्ट, वेस्ट मतलब व्यर्थ, तो स्क्वेंडर मतलब भी होता है व्यर्थ। एवर का सिनोनिम हो जाएगा एसर्ट। सोलेसिज्म का सिनोनिम हो जाएगा ब्लंडर। तो यहाँ पे 20 क्या हो गया, 20 हम लोग यहाँ पे सिनोनिम कर लिए जो कि सिमिलर मीनिंग के, यहाँ पे बोला था सिमिलर मीनिंग वर्ड वाली चूज करना है। अब यहाँ से नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक बोल रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ए वर्ड इज फॉलोड बाई 4 ऑप्शंस। यहाँ पे वर्ड जो 4 ऑप्शंस के द्वारा फॉलोड हो रहा है। यू हैव टू चूज द ऑप्शन दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम टू द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे भी सिनोनिम हमें चूज करना है। तो यहाँ पे दिया है बोन हॉमी, बोन हॉमी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, तो बोन हॉमी का जो यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा वह जाएगा हम लोग का फ्रेंड लाइनेस। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। जो कैंडोर है इसका मतलब होता है फ्रैंकनेस, तो जो कैंडोर है इसका सिनोनिम जो हो जाएगा हम लोग का पे ऑप्शन नंबर बी वाला ओपननेस। बेसफुल जो हेजिस्टेंट या फिर एम्बेरेस्ड, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का जो है 23 का हो जाएगा साई, शर्मिला, शर्माना। एंड यहाँ पे 24 दिया ट्राइबल, जिसका मतलब होता है ट्रिफल, तो ट्राइबल का जो सिनोनिम हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला अनइम्पॉर्टेंट, मतलब कि महत्वपूर्ण ना हो। यहाँ पे दिया है अपीज, अपीज का जो सिनोनिम दिया है तो टू मेलिफाई टू काम, तो अपीज का जो सिनोनिम यहाँ पे हो जाएगा 25 का हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला पैसिफाई। अगला प्रश्न है डिफाइल, डिफाइल का टू करप्ट, इसका मतलब डिफाइल का मतलब तो किसी चीज़ को जब्त कर लेना, तो इसका सिनोनिम जो हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला पॉल्यूट। अगला प्रश्न है रिलीज, रिलीज का हो जाएगा टू एंजॉय, टू टेक प्लीजर इन, तो रिलीज का जो सिनोनिम हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी वाला सेवर। ओमिनस का सिनोनिम हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का 28 का जो ओमिनस का सिनोनिम हो जाएगा हम लोग का थ्रेटनिंग। प्रोकैरेस्टिनेट का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी वाला पोस्टपोन। प्रोकैरेस्टी मतलब टू डिले, मतलब कि देरी करना, तो इसका मतलब पोस्टपोन कर देना, स्थगित कर देना। हियाटस जिसका मतलब होता है रिफ्ट, तो हियाटस का जो सिनोनिम हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला स्प्लिट। स्प्लिट मतलब होता है तोड़ना। फोमेंट का सिनोनिम हो जाएगा, तो फोमेंट का जो सिनोनिम होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला इंस्टिगेट। वेगरी, वेगरी का सिनोनिम जो हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला कैप्राइस।
मैकेबर का सिनोनिम जो यहाँ पे दिया मैकेबर का ब्लडी एंड फियरसम, तो जो मैकेबर का सिनोनिम हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला ग्रीसम। सो अब हम लोग यहाँ पे जो है एंटोनिम करेंगे, जैसे कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है तो इस वजह से अभी हमें टेंसेंस भी करने हैं और यहाँ पे जो है एंटोनिम हम सबसे पहले कर लेते हैं 10-15 एंटोनिम का, फिर उसके बाद हम लोग जो टेंस को यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे पूछा है, जो यहाँ पे दिया है डायरेक्शन में करके दिया है कि क्वेश्चन 41 से 60 मतलब कि 60 तक 41 से 60 तक बोल रहा है। इन दिस क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एंटोनिम हमें यहाँ पे करना है जो कि मीनिंग में अपोजिट हो। तो यहाँ पे जो पहला दिया है मोनोटोनी, मोनोटोनी का जो एंटोनिम हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी वाला वैरायटी। अगला यहाँ पे जो दिया है 42 ओमिट, ओमिट का जो एंटोनिम हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला इंक्लूड। एनआरसी का जो एंटोनिम हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी वाला ऑर्डर, ऑर्डर। कर्सरी का जो एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला थ्रो, थ्रो मतलब होता है किसी के द्वारा। इंटीग्रेशन का एंटोनिम जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 45 पोलर डी वाला हो जाए। फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है कि खंड खंड में, और इंटीग्रेशन मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ जुड़कर। सुपरफिशियल का जो एंटोनिम हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला थ्रो। एडाप्ट का जो एंटोनिम हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला एबेंडन। एबेंडन का मतलब होता है स्वतंत्र, असंख्य, और एडाप्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मतलब एडॉप्ट करना या फिर किसी एक ही जगह पे रहना। एंड यहाँ पे एस्केलेट का जो एंटोनिम पूछा है, एस्केलेट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो एस्केलेट का एंटोनिम हो जाएगा डिक्रीज। डिक्रीज मतलब होता है घटना, एस्केलेट मतलब होता है बढ़ना। एविडेंट का जो एंटोनिम हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला ऑब्स्क्यूर। परपोजली का जो एंटोनिम यहाँ पे हो जाएगा, परपोजली का जो एंटोनिम हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला अनइंटेंशनली, अनइंटेंशनली। परपजली का मतलब होता है उद्देश्य, और अनइंटेंशनली का मतलब होता है कि किसी उद्देश्य से नहीं, मतलब बिना किसी उद्देश्य के। अगला यहाँ पे एंटोनिम पूछा है गिल्टी, गिल्टी का जो एंटोनिम पूछा है तो हो जाएगा इसका यहाँ पे इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है कि मतलब कि बहुत भोला भाला, इनोसेंट का मतलब होता है। गिल्टी का मतलब होता है कि जो भोला भाला ना हो, जैसे कि मतलब गिल्टी का मतलब होता है अपने आप को बहुत गिरा हुआ महसूस करना। कमोशन का एंटोनिम जो पूछा है तो कमोशन का एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पे ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी। इंसोलेंट का जो एंटोनिम हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला हम्बल। मिनिएचर का जो एंटोनिम हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला मिनिएचर मतलब इस बहुत छोटा, और लार्ज मतलब बड़ा होता है। हाफ हार्टेड का जो एंटोनिम हो जाएगा हाफ हार्टेड का हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला हो जाएगा एंथुसियास्टिक। सब लाइम का जो एंटोनिम हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला इग्नोबल। हारमोनी का एंटोनिम जो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी वाला डिस्कॉर्ड। देन यहाँ पे दिया है एंटोनिम जो दिया है इरोजन, तो इरोजन का एंटोनिम जो पूछा है वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होता है विकास करना, इरोजन मतलब होता है अपर्दन करना, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा सॉइल इरोजन, मृदा अपर्दन। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है प्रेसिंग, तो प्रेसिंग का जो एंटोनिम हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला ट्राइवल। देन यहाँ पे 60 पूछा है तो ब्रेव, ब्रेव का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो ब्रेव का जो एंटोनिम हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला कॉवर्ड। कॉवर्ड मतलब होता है कि बहादुर ना हो, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, और कॉवर्ड का मतलब होता है डरपोक। देन यहाँ पे भी बोला है एंटोनिम बोला है कि 61 से 80 तक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ए वर्ड इज फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस, यू हैव टू चूज द ऑप्शन व्हिच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो अब हम लोग इसको जो है नेक्स्ट पार्ट में करेंगे अगर टाइम मिला तो, वैसे तो टाइम बहुत कम ही है, हम नहीं कर पाएंगे इसके क्वेश्चन को, हम नहीं करवा पाएंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसकी PDF को अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप लोग इस PDF को डाउनलोड करके सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा। इसके लिए आई एम रियली सॉरी जो हम आपको इतना खेती पहुँचा रहे हैं, तो हम PDF अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग टेंस को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो है इंग्लिश ग्रामर का जो मतलब मिक्सिंग क्वेश्चंस हैं, इससे जो हम लोग 25 या 20 क्वेश्चंस को यहाँ पे करेंगे टुडे। तो हम लोग उस दिन जो है 30 क्वेश्चन किए थे, पार्ट फर्स्ट में जो 30 क्वेश्चन को किए थे, आज यहाँ पार्ट बी में जो 25 क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है बाय नेक्स्ट ईयर आई डैश माई स्टडीज़ विल कम्प्लीट, विल हैव कम्प्लीटेड, कम्प्लीटेड, हैव कम्प्लीटेड। तो यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, तो बाई नेक्स्ट ईयर आई
विल हैव कंप्लीटेड माई स्टडीज़, मतलब कि अगले वर्ष आई विल हैव कंप्लीटेड माई स्टडी, मैं अपने अध्ययन में अपने स्टडी मतलब कि शिक्षा को क्या कर लूँगा, पूर्ण कर लूँगा। तो यहाँ पे जो फिल किया जाएगा हो जाएगा, वह फिल किया जाएगा विल हैव कंप्लीटेड माई स्टडीज़ बाय नेक्स्ट ईयर, आई विल हैव कंप्लीटेड माई स्टडीज़। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है सी वाज टायर्ड डैश सी वेंट टू बेड ईयरली। तो यहाँ पे सो फिल किया जाएगा कि बट, की एंड, की बिकॉज। तो सी वाज टायर्ड सो सी वेंट टू बेड ईयरली, वह थक चुकी थी या फिर थक गई थी, सो सी वेंट टू बेड ईयरली, इसलिए वह बेड पर पहले चली गई। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा सो। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है करेक्ट स्पेलिंग का, तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। तो जो करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, EMBARRESSENT। अभी हमने आपको ऊपर जो है क्वेश्चन कराया था, अब जो है वहाँ पे जो हमने PDF जो बनाया था तो उसमें हमने आपको कराया था। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है, एम्बेरसमेंट, यही जो करेक्ट स्पेलिंग दिया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन के फॉर्म में क्या फिल किया जाएगा, ही इज़ मैरिड डैश ए डॉक्टर, टू फिल किया जाए कि विद, की फॉर, की एट। तो यहाँ पे विद तो नहीं सही होगा, फॉर भी नहीं सही होगा, एट भी नहीं सही होगा, तो यहाँ पे वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ही इज़ मैरिड टू ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर से शादी की। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देन यहाँ पे दिया पिक द करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट सेंटेंस हमें यहाँ पे बताना है। तो सेंटेंस दिया है सी इंजॉयज टू डांस, सी इंजॉयज डांसिंग, सी इंजॉय डांसिंग, सी इंजॉइंग डांसिंग। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, सी इंजॉयज डांसिंग। ऑप्शन जो है बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, सी इंजॉयज डांसिंग, वह जो है डांसिंग का मज़ा ले रही है, आनंद ले रही है। अगला यहाँ पे पूछा है दिया है क्वेश्चन चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। तो करेक्ट आर्टिकल चूज करना है। तो यहाँ पे सी एडॉप्टेड करके जो टेंस दिया है यहाँ पे, सी एडॉप्टेड डैश ऑर्फेन चाइल्ड, ए एंड द नो आर्टिकल। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या फिलअप किया जाएगा ये बताना है। तो सी एडॉप्टेड एन ऑर्फेन चाइल्ड, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, एन ऑर्फेन। सी एडॉप्टेड एन ऑर्फेन चाइल्ड मतलब कि वह जो है, ऑर्फेन का मतलब होता है कि कोई बच्चा जिसके मतलब माता पिता ना मदर हो ना फादर हो, मतलब कि वह क्या हो, जैसे कि बोलते हैं बोला जाता है कि मतलब बिना माता पिता का जो बच्चा हो तो उसी को ऑर्फेन बोला जाता है। तो सी एडॉप्टेड एन ऑर्फेन चाइल्ड, वह एक बच्चे को गोद ली। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस। तो यहाँ पे दिया है दे विल रिपेयर द रोड सून। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, दे विल रिपेयर द रोड सून। तो हो जाएगा द रोड विल बी रिपेयर्ड सून, रोड जो है वह बहुत ही जल्द रिपेयर कर दिया जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे अगला सेंटेंस दिया है चूज़ द करेक्ट वर्ब फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब फॉर्म को चूज करना है। सी डैश इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर, लिव्स हैज़ लिव्ड, लिव्ड इज लिविंग। तो सी हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस, वह इस घर में 10 सालों के लिए रह रही है। ऑप्शन यहाँ पे बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, हैज़ लिव्ड। देन यहाँ पे दिया पिक द करेक्ट एडवर्ब। तो ही स्पोक वेरी पोलाइट, पोलाइटली, पोलाइटनेस, पॉलिटर। तो ही स्पोक वेरी पोलाइटली। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, पोलाइटली, वह जो है बहुत ही पोलाइटली बोल रहा है। अगला यहाँ पे दिया है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो सी इज गुड डैश पेंटिंग, इन, एट, फॉर, टू। तो सी इज गुड इन पेंटिंग, वह क्या है पेंटिंग में बहुत ही अच्छा है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में इनको फिल किया जाएगा। यहाँ पे जो है इनको फिल किया जाएगा, एट को नहीं फिल किया जाएगा, यह गलत आंसर दिया है। अगला यहाँ पे दिया है सी वन द मैच, डिड नॉट सी, डज नॉट सी, हैज़ नॉट सी, वांट सी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला, सी डिड नॉट, सी वन द मैच, सी डिड नॉट सी। तो यहाँ पे इसी को जो है क्वेश्चन के यहाँ पे जो है फिलअप किया जाएगा क्वेश्चन के टैग के रूप में। देन यहाँ पे दिया है चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। तो करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, ही सेड आई मे कम टुमारो। तो यहाँ पे दिया ही सेड दैट ही मे कम टुमारो, ही सेड दैट ही माइट कम टुमारो, ही सेड दैट ही माइट कम द नेक्स्ट डे, ही सेड दैट ही विल कम द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे जो इसका जो यहाँ पे हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच जो होगा इसका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ही सेड का ही सेड रहेगा, आई मे का हो जाएगा दैट ही, कम का दैट ही माइट, यहाँ पे कम से पहले माइट लगेगा, दैट ही माइट कम द नेक्स्ट डे, टुमारो का हो जाएगा नेक्स्ट डे। तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है, ही सेड दैट ही माइट कम द नेक्स्ट डे।
अगला यहाँ पे दिया आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोनाउन, तो करेक्ट प्रोनाउन आइडेंटिफाई करना है। सो यहाँ पे दिया ईच ऑफ द बॉयज डैश डन हिज वर्क हैव हैज आर वेयर, तो ईच ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क, प्रत्येक लड़के ने अपना वर्क जो है वर्क क्या किया है, कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया है। अगला यहाँ पे दिया है चूज द करेक्ट कंजक्शन, तो सी वाज लेट डैश सी मिस्ड द बस बिकॉज बट सो एंड, सी वाज लेट बिकॉज सी मिस्ड द बस, तो ऑप्शन ए जो है फिल किया जाएगा यहाँ पे, जो बिकॉज वाला ऑप्शन जो है इसी को फिल किया जाएगा। सी वाज लेट बिकॉज सी मिस्ड द बस, वह लेट है क्योंकि उसने बस को मिस कर दिया। अगला यहाँ पे बोला करेक्ट स्पेलिंग, तो करेक्ट स्पेलिंग जो हो जाएगा एकोमोडेट का हो जाएगा ACCOEMODAT, यही वाला ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला एकोमोडेट। देन यहाँ पे चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा जो टेंस दिया है, सेंटेंस दिया है, सी डैश टू वर्क बिफोर 9 AM एवरी डे, गोज फील किया जाएगा गो की गोन की गोइंग। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, सी गोज टू वर्क, वह प्रत्येक दिन वर्क कार्य के लिए जाती है, बिफोर 9 AM मतलब सी गोज टू वर्क बिफोर 9 AM एवरी डे, वह प्रत्येक दिन 9 बजे से पहले काम के लिए जाती है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है, गोज फिल किया जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट आर्टिकल, तो करेक्ट आर्टिकल क्या यहाँ पे फिल किया जाएगा, सी इज हॉनेस्ट पर्सन, तो सी इज हॉनेस्ट पर्सन यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, ए एन द नो आर्टिकल, तो सी इज एन हॉनेस्ट पर्सन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी वाला फिल किया जाएगा एन आर्टिकल के फॉर्म में। अगला यहाँ पे दिया है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस, तो द टीचर गेव अस होमवर्क, टीचर ने उसे जो है होमवर्क दिया, तो इसका जो करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा होमवर्क वाज गिवन टू अस बाय द टीचर, होमवर्क वाज गिवन टू अस, उसे जो है टीचर के द्वारा होमवर्क दिया गया। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। पिक द करेक्ट प्रीपोजिशन, सी इज इंटरेस्टेड डैश साइंस इन एट, क्या फिल किया जाएगा ये बताना है। विद फॉर, तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन के फॉर्म में जो फिल किया जाएगा, सी इज इंटरेस्टेड इन साइंस, वह जो है साइंस विज्ञान में रुचि रखता है, यहाँ पे रखती है क्योंकि सी लग रहा है तो वह फीमेल्स के लिए लग रहा है, मेल्स के लिए नहीं लग रहा है, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। जहाँ पे ही आए वहाँ पे जान लीजिए कि मेल के लिए, जहाँ पे सी आए वहाँ पे मान लीजिए कि फीमेल्स के लिए, गर्ल्स के लिए है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पे सेंटेंस कौन सा करेक्ट है, सी हैज़ बीन टू द मार्केट, सी हैव गॉन टू द मार्केट, सी हैज़ गॉन टू द मार्केट, सी गॉन टू द मार्केट। सो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा सी वाला, सी हैज़ गॉन टू द मार्केट, वह जो है मार्केट को गई है। पिक द करेक्ट प्रीपोजिशन, तो करेक्ट प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, ही वाज एक्यूज्ड डैश थेफ्ट ऑफ फॉर इन टू, क्या फिल किया जाएगा। सो यहाँ पे फिल किया जाएगा ही वाज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, यहाँ पे ऑफ वाला जो है फिल किया जाएगा ऑफ। देन यहाँ पे चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, तो आई डैश ए डॉक्टर इफ आई स्टडी हार्ड, बिकम विल बिकम बिकम्स बिकेम, तो आई विल बिकम ए डॉक्टर इफ़ आई स्टडी हार्ड, यदि मैं कठिन परिश्रम करता हूँ तो मैं एक डॉक्टर बन जाऊँगा या फिर मैं एक डॉक्टर होऊंगा, यहाँ पे विल बिकम फिल किया जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट कंजक्शन, तो करेक्ट कंजक्शन यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे दिया है ही फेल्ड द एग्ज़ाम डैश ही स्टडीड हार्ड ऑल दो बट बिकॉज सो, ही फेल्ड द एग्ज़ाम ऑल दो ही स्टडीड हार्ड, यद्यपि वह कठिन परिश्रम किया होता तो वह एग्ज़ाम, ही फेल्ड द एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम में फेल हो गया यद्यपि वह कठिन परिश्रम किया था, यहाँ पे ऑल दो फिल किया जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट दिया है पिक द करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस के फॉर्म में क्या है, आई हैज़ अ न्यू बाइक, आई हैव अ न्यू बाइक, आई हैव अ न्यू बाइक, आई हैविंग अ न्यू बाइक, तो आई हैव अ न्यू बाइक, मेरे पास एक न्यू बाइक है। देन यहाँ पे दिया है चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही इज डैश हॉनेस्ट मैन ए एन द नो, तो यहाँ पे एन ही फिल किया जाएगा, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, ही इज एन हॉनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। देन यहाँ पे दिया आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच, तो सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम रीडिंग अ बुक, तो सी सेड दैट सी इज़ रीडिंग अ बुक, सी सेड दैट सी वाज रीडिंग अ बुक, सी सेड सी रीडिंग अ बुक, सी सेड दैट सी हैज़ रीड अ बुक, तो इसका जो करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा इस सेंटेंस का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, सी सेड दैट ही वाज रीडिंग अ बुक, उसने कहा कि वह एक किताब पढ़ रहा है। देन यहाँ पे 58 का हो जाएगा चूज द करेक्ट टेंस, तो यहाँ पे करेक्ट टेंस को चूज करना है। बाय 2025 दे डैश इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर, तो बिल हैव लिव्ड, बिल हैव लिव्ड लिव्ड,
तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, बाई 2025 दे विल हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। 2025 से वह जो है इस घर में 10 ईयर्स के लिए रह रहा है। देन यहाँ पे दिया चूज द करेक्ट प्रोनाउन, तो करेक्ट प्रोनाउन क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ द बॉयज डैश गोइंग टू द पार्टी, इज आर बेयर हैज़। तो नाइदर ऑफ द बॉयज बेयर गोइंग टू द पार्टी, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा, बेयर। यहाँ पे बेयर नहीं, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, नाइदर ऑफ द बॉयज इज गोइंग टू द पार्टी। नाइदर ऑफ द बॉयज इज गोइंग टू द, मतलब कोई भी लड़का पार्टी में नहीं गया। देन यहाँ पे लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि दिया है, पिक द करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो करेक्ट सेंटेंस जो यहाँ पे ही डोंट नो द आंसर, ये होगा कि ही डज नॉट नो द आंसर, ही नॉट नो द आंसर, ही डिड नॉट न्यू द आंसर। तो जो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही डज नॉट नो द आंसर, वह उत्तर नहीं जानता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बाकी यहाँ पे और सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो इसका भी पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। सो ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल मेड माइंड विद एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट।